ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। एल लेंथ की रॉड है, थ्रेड है और बॉब है, उसको वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। ऊपर जाता है, पी पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, ठीक है। स्लैक मतलब ढीली पड़ जाती है। तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी होगी पी पे, है ना, हमको रेशियो निकालना है वेलोसिटी इन पी अपॉन वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी अपॉन यहाँ पे जो वेलोसिटी है। तो वी नॉट ये तो हमको दी हुई है, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको बेस मान लेते हैं अपना रेफरेंस लेवल, और इसको रेफरेंस लेवल मानते हुए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो टोटल एनर्जी इनिशियल जितनी है उतनी ही फाइनल है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे तो सिर्फ आपके पास, क्योंकि बेस लेवल पे है तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और ऊपर जाने पे क्योंकि हाइट कुछ क्लाइम कर ले गई है तो काइनेटिक होगी हाफ एम वी पी स्क्वायर, और पोटेंशियल होगी एम जी एच ई टोटल हाइट। अब ये लेंथ तो एल हो गई और ये एंगल थीटा बन गया, और ये लेंथ एल रहेगी तो ये वाली लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा, और ये वाली होती है एल कॉस थीटा, ठीक है। तो टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी एल साइन प्लस एल, तो एम जी टोटल हाइट हो जाएगी एल प्लस एल साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग एम 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 को कैंसिल करेंगे और टू को, जो ये टू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगाते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स। तो इस पे लगने वाला फोर्स देखिए, नीचे की तरफ ग्रेविटी एम जी, है ना, ये एम जी होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या बनेगा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये आपका बनेगा थीटा क्योंकि ये 90 होगा। तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इधर लगने वाले टोटल फोर्स हो जाएंगे, एक तो टेंशन फोर्स और एक एम जी साइन थीटा, और जो टोटल फोर्स है वो इसको किसके बराबर करना है, एम ए। तो टोटल फोर्स को m इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाय आर होता है वो, तो वी पी स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमको बोला है कि यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाती है, स्ट्रिंग स्लैक कर जाती है, तो ये टेंशन जीरो कर देंगे। तो फिर m से m कैंसिल हो जाएगा और ये l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी पी स्क्वायर आ जाएगा जी एल साइन थीटा के बराबर। अब ये वी पी स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं अपन, वी नॉट स्क्वायर के लिए, वी पी की तो आ गई, वी नॉट की भी निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो हो जाएगा टू जी एल इंटू वन प्लस साइन थीटा, टू जी एल इंटू वन प्लस साइन थीटा प्लस वी पी स्क्वायर, जो कि जी एल साइन थीटा है, जी एल साइन थीटा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू जी एल प्लस टू जी एल साइन थीटा प्लस जी एल साइन थीटा, ये हो जाएगा थ्री जी एल साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा टू जी एल। अब इसको जी एल और जी एल कॉमन लेके टू प्लस थ्री साइन थीटा, और ये हमारे पास वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वी पी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, वी पी अपॉन वी नॉट, है ना। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा दूसरी साइड पे, तो वी पी बाई वी नॉट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी एल साइन थीटा बाई जी एल इंटू टू प्लस थ्री साइन थीटा, जी एल कैंसिल करेंगे, आंसर।